नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे ये प्यारा सा स्ट्रॉबेरी शेप बेबी बेड। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये ले ली है रेड कलर की साड़ी, जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी। उसकी दोनों तरफ की बॉर्डर मैंने काट ली है। ये मैंने 2 मीटर कपड़ा ले लिया है। अब इसे मैं 4 फोल्ड कर दूंगी। फोर फोल्ड करने के बाद मैंने यहाँ पे लेंथ 38 इंचेस की ली है और विड्थ जितनी भी है उतनी मैंने ले ली है। यहाँ पे मैं स्ट्रॉबेरी का शेप बनाऊंगी और कट कर दूंगी। कट करने के बाद ये जो छोटी छोटी डिज़ाइन है उसे एक एक करके हमें निकालना है। डिज़ाइन निकालने के लिए जैसा आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने एक एक धागा निकाल लिया है। ऐसे हमें पूरी डिज़ाइन निकाल के कपड़ा प्लेन कर लेना है। मैंने साड़ी रीयूज़ करी है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। अगर आपने प्लेन साड़ी ली है तो बहुत अच्छी बात है, ये मेहनत आपकी बच जाएगी। डिज़ाइन निकालने के बाद प्लेन कपड़ा कुछ ऐसे दिखेगा। अब हमें स्ट्रॉबेरी की ग्रीन पत्तियाँ तैयार कर लेनी है। उसके लिए मैंने ये ग्रीन कपड़ा ले लिया है। ये डबल फोल्डेड है। इसकी लेंथ 30 से 32 इंच है और विड्थ है 10 इंच। इस पर मैं स्ट्रॉबेरी की पत्तियों का शेप ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ मैंने 3 पत्तियाँ बनाई हैं। आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी बना सकते हैं। ये पत्तियाँ बनाकर रेडी है। अब इसे मैंने कट कर लिया है। यहाँ पे फोल्डेड पोर्शन था तो उसे भी मैं कट कर दूँगी, क्योंकि हमें पत्तियों को सिलने के बाद पलट लेना है। मैंने यहाँ चॉक से मार्किंग कर दी है। 1 से 1.5 इंच दोनों तरफ हमें छोड़ देना है और मार्किंग के अंदर सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रहे मार्किंग के बाहर हमें सिलाई नहीं लगानी। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरी पत्तियों को चॉक के मार्किंग के अंदर सिलाई लगा ली है। अगर आपने 3 से ज़्यादा पत्तियाँ ड्रॉ की है तो उसके हिसाब से आपको अच्छे से सिलाई लगाकर उन्हें पलट लेना है। 1 इंच का सिलाई मार्जिन रखते हुए मैंने सिलाई कंप्लीट कर दी है। जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं कोनों पर मैंने एक नॉच लगा लिया है। नॉच लगाते समय ध्यान रहे सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब हम इन पत्तियों को पलट देंगे। पलटते समय ध्यान रखें जो भी पत्तियों का शेप आपने दिया होगा वो अच्छे से पलटकर डिफाइन होना चाहिए। उसके लिए हम कुछ नुकीली चीज़ अंदर डाल के पत्तियों को नुकीला बना सकते हैं। इस तरह से मैंने दोनों पत्तियाँ रेडी करके रख दी है। अब हम उसे प्रेस कर देंगे। अच्छे से प्रेस कीजिए और पत्तियों के शेप को अच्छे से डिफाइन कर लीजिए।
ऐसा मैंने दोनों पत्तियों को प्रेस कर दी है। अब हम इसे स्ट्रॉबेरी के शेप पर अटैच कर दें। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी के शेप पर मैंने 8 इंच का मार्किंग किया है। और यहाँ पर मैं पत्तियों का शेप प्लेस कर दूंगी। हमने पत्तियों की विड्थ 10 इंच ली थी। 1 इंच का मार्जिन हमारा कट हो गया है, तो अब 9 इंच की पत्तियों की विड्थ बच गई है। इसे मैं कोने पर सिलाई लगाते हुए पत्तियों को स्ट्रॉबेरी के ऊपर अटैच कर दूंगी। पत्तियों को अटैच करने के बाद मैंने स्ट्रॉबेरी का रेड एक्स्ट्रा जो पोर्शन था वो कट कर लिया है। कट करने के बाद पूरे स्ट्रॉबेरी शेप को हमें 1 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रहे कि हमें रुई डालने के लिए थोड़ा सा पोर्शन ओपन रखना होगा। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है और कॉर्नर पर डबल सिलाई लगा ली थी। दूसरी तरफ भी मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लिया है, यहाँ पर भी मैंने डबल सिलाई लगा ली है। ऊपर की तरफ हमने कुछ पोर्शन ओपन ही रखा था
उस ओपन पोर्शन में से पूरे स्ट्रॉबेरी शेप का कपड़ा हम पलट देंगे। स्ट्रॉबेरी शेप पूरा पलटने के बाद मैंने उसे अच्छे से प्रेस कर दी है, क्योंकि रुई भरने के बाद हम उसे अच्छे से प्रेस नहीं कर पाएंगे। इस तरह की रुई मैं स्ट्रॉबेरी के अंदर फिल कर दूंगी। ये रुई मैंने कुछ पुरानी बेबी बेड से निकाली हुई है, जो काफ़ी फ्लैट हो चुके थे। उसे मैंने कैंची से कट करके हाथों से सुलझाकर फुला लिया है। अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके स्ट्रॉबेरी के अंदर फिल कर दूंगी। अगर रुई यूज़ करना चाहते हैं तो आपको बाज़ार से सॉफ्ट टॉयज़ में जो सॉफ्ट वाली रुई डलती है वो वाली ख़रीदनी है, जिससे बेबी बेड बहुत ही सॉफ्ट बनेगा।
ये सारी की सारी रुई मैंने स्ट्रॉबेरी के अंदर फिल कर दी है, लेकिन रुई पुरानी होने की वजह से कुछ लम्प्स क्रिएट हो गए हैं। इन रुई के लम्प्स को स्ट्रॉबेरी शेप के अंदर इवनली स्प्रेड करने के लिए हम जो नवरात्रि में डांडिया खेलते हैं उन डांडियों का यूज़ करते हुए मैं अच्छे से पीट दूंगी। जैसे गद्दे बनाने वाले गद्दे को बड़े सी डंडी से पीटते हैं। इस तरह से मैंने रुई को स्ट्रॉबेरी के अंदर इवनली स्प्रेड कर दिया है। अब बारी आती है स्ट्रॉबेरी को स्टेम लगाने की। स्टेम बनाने के लिए ये मैंने ग्रीन कपड़ा ले लिया है। ये डबल फोल्डेड है। इसकी लेंथ है 8 इंचेस और विड्थ है 4 इंचेस। इस पर हम स्टेम का शेप ड्रॉ कर लेंगे। चौक के निशान पर हम सिलाई लगा देंगे और इतना पोर्शन खुला छोड़ देंगे। सिलाई लगाने के बाद स्टेम को ओपन पोर्शन से पलट दूंगी और कैंची की मदद से उसके कोने नुकीले कर दूंगी। अब इसमें हम रुई भर देंगे। रुई भरने के बाद सिलाई लगाते हुए मैंने उसे क्लोज कर दिया है। ये हमारा स्टेम तैयार हो गया है। इसे अब हमें स्ट्रॉबेरी के ऊपर अटैच करना है। स्ट्रॉबेरी के ऊपर जहाँ से हमने रुई भरी वहाँ पे हम अच्छे से पिन लगा लेंगे और इसी में जो स्टेम हमने तैयार किया है वो भी पिन के साथ सिक्योर कर देंगे। इस तरह से स्टेम को मैंने पिन से अच्छी तरह से सिक्योर कर लिया है। अब इस पर मैं सिलाई लगा लूँगी।
स्टेम लगाने के बाद स्ट्रॉबेरी कुछ ऐसे दिखेगी। अब हम इस स्ट्रॉबेरी के ऊपर छोटी छोटी मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि जो स्ट्रॉबेरी के ऊपर छोटी छोटी खांचें होती हैं, छोटी डिज़ाइन जैसी होती है असली स्ट्रॉबेरी पर, वैसा हमें बनाना है, जिससे स्ट्रॉबेरी के अंदर जो हमने रुई भरी है वो भी इवनली स्प्रेड होने के लिए मदद होगी और अंदर जो रुई है वो भी एक कोने में जमा नहीं होगी। यहाँ पर मैंने क्रीम कलर के धागे के 8 सिरे बड़ी वाली सुई में पिरो कर लिए हैं और मैं वैसे ही गांठ बना रही हूँ जैसे कि बड़े वाले गद्दे में गांठ बनाते हैं। इस तरह मैंने पूरी स्ट्रॉबेरी के शेप के ऊपर टाँके लगा लिए हैं और हमारा प्यारा सा स्ट्रॉबेरी शेप बेबी बेड बनकर रेडी है।